नमस्कार, मैं डॉक्टर अमितेश दुबे, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। मैं आज मिर्गी के बारे में बात करूंगा क्योंकि अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ये मिर्गी होती क्या है। तो ये हमारे जो दिमाग होता है, ब्रेन की जो कोशिकाएं होती है, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, उसकी अनियमित फायरिंग अचानक जो चालू हो जाती है, इसी को मिर्गी के झटके आने कहते हैं। क्योंकि वो पूरे शरीर को सुन्न कर देती है, उल्टे सीधे आपके बॉडी के मूवमेंट होते हैं, आदमी बेहोश हो जाता है, आँख चढ़ा लेता है, जीभ काट लेता है और कई सिचुएशन में मलमूत्र भी त्याग देता है। तो ये क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। करीब 4 से 5% लोगों में ये जेनेटिक भी हो सकता है। उसके अलावा ज्यादातर ये स्पोरेडिक केसेस होते हैं, यानी किसी को भी हो सकते हैं। कई बार हम कई जांचें कराते हैं MRI, उसमें भी कुछ नहीं निकलता है। और कई बार ये दिमाग के किसी भी कोई भी तरह की अगर क्षति पहुंचती है उसमें हो सकता है। जैसे दिमाग में अगर चोट लगना, हेड इंजरी हो गई, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हो गया, या ब्रेन का ट्यूमर हो गया, या कोई इन्फेक्शन हो गया, टीबी की बीमारी हो गई, इस तरह के न्यूरोसिस्टिक सर्किसेस हो गई, इस तरह की किसी बीमारी की वजह से अगर दिमाग में क्षति पहुंचती है तो ये मिर्गी के झटके आ सकते हैं। इसका इलाज कैसे किया जाता है? इसका इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है, जिसे एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन कहते हैं। ये बहुत सारी होती है। किस तरह की मिर्गी के झटके क्यों आए हैं उसके आधार पर आपके डॉक्टर इसका इलाज करते हैं। और कई सिचुएशन में इसमें ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। एक मिर्गी के बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। उसे नियमित दवाई लेनी चाहिए और वो हर काम जो एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है वो उसे करना चाहिए। पर उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें आप निडर होकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया। इसमें आप आराम से उसको पार्टिसिपेट करिए, इससे कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरा, कुछ ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं जहां बहुत संभल कर पार्टिसिपेट करना चाहिए, जैसे कि स्विमिंग। क्योंकि अगर स्विमिंग के दौरान मिर्गी के झटके आते हैं तो लाइफ के लिए डेंजरस भी हो सकते हैं। या ऐसे अगर आप स्विमिंग करते हैं तो कोई ना कोई अपने ऐसे साथी को रखें जिसे पता है कि ये संभावना है और वो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी जान बचा सकता है। और कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जो हम पूरी तरह से मना करते हैं, जो नहीं करनी है, जैसे कि स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, क्योंकि ये लाइफ के लिए एंडेंजर हो सकते हैं। ये खुद सीजर को भी ट्रिगर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप हर तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बहुत आराम से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या जिस व्यक्ति को मिर्गी की बीमारी है वो एक नॉर्मल मैरिड लाइफ जी सकता है? जी हाँ, बिल्कुल जी सकता है। इसके लिए आपको जो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा वो ये है, पहली, अपनी दवाइयों को नियमित रूप से लें ताकि आपको मिर्गी का झटका आए ही ना। और इसे किसी डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों की तरह समझें, जिसको आपको नियमित रूप से लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करना पड़ सकता है। फिर शादी के पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने होने वाले पार्टनर को ये जरूर बताएं कि मुझको इस तरह की बीमारी है और मेरी ये दवाइयां चलती हैं। जरूरत पड़ने पर आप अपने न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर से भी मिला सकते हैं। अब दूसरी बात आती है शादी के समय। शादी के समय आप अपना इतने लंबे जो आपके रीति रिवाज हैं उनके साथ में चलते हुए आपको अपने टाइम टू टाइम मेडिसिन लेनी है। बहुत ज्यादा चकाचौंध से और आतिशबाजी से बचना है। तीसरी बात, शादी के बाद अक्सर जब व्यक्ति एक प्रेगनेंसी की प्लानिंग करता है तो एक प्लानिंग के तहत होनी चाहिए, क्योंकि मिर्गी की दवाइयां कई इस प्रकार की भी होती हैं जिसमें जब महिलाएं उसको लेती हैं तो बच्चे को खतरा हो सकता है। तो उसके लिए क्या करें, आप अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि ऐसी कई मिर्गी की दवाइयां आती हैं जो बच्चों पर, होने वाले बच्चे पर प्रभाव नहीं डालती। ऐसी दवाइयां का सेवन करके आप अपने प्रेगनेंसी के दौरान भी मिर्गी के झटकों को कंट्रोल रख सकते हैं और एक अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म भी दे सकते हैं और इस तरह एक स्वस्थ जिंदगी भी जी सकते हैं। नमस्कार।